ऐसा ना उन्होंने कहा है। हमारे मुख्यमंत्री जो इतनी पॉपुलर लीडर हैं, देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है और ना ही इसका इरादा, उनका इरादा ऐसा था, ना ही इसका मतलब ये है। उनका, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपनी दीदी को, अपनी ममता जी को इतना अच्छी तरह जानता हूँ, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत मैच्योर्ड बात की थी, बहुत अच्छी बात की थी। उनका मतलब ये है कि अगर भारत जो है, और ख़ासकर हमारा बंगाल जो सभ्य समाज है, जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, ऐसे बंगाल में आज जो मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और सीबीआई की इंक्वायरी के अधीन चल रहा है, उस मामले को भी आप लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हो, कह रहे हो कि बंगाल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पे उन्होंने कहा है कि अगर आग लगेगी बंगाल में, जो उनका मतलब था, आग लगेगी तो इसकी लपट, इसकी आंच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। ये सभ्य समाज है, यहाँ पे हिंदुस्तान के तमाम प्रांत के लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर ये बात फैलेगी और आंच आएगी, लपेट आएगी तो झारखंड भी जाएगा, बिहार भी जा सकता है और प्रांतों में जा सकता है। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। আপনাদের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বক্তব্য শোনালাম। মমতা ব্যানার্জি সেদিন কি বলেছিলেন, তার তিনি যে ব্যাখ্যা দিলেন, সেই ব্যাখ্যাটা কি আপনাদের কাছে যথোপযুক্ত? এবং তার পরে আমি মমতা ব্যানার্জির সেদিনের বক্তব্য শোনালাম। আপনাদের মতামত কি? আপনারা কমেন্ট বক্সে জানান। ধন্যবাদ।